नेशनल कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि ये कल भी भुट्टो के जियाले थे और आज भी ये भुट्टो के जियाले हैं। और वो अपनी जो तारीख है, हमारी काबिल फ़ख्र तारीख पीपल्स पार्टी की, उसके साथ आज भी ये साथ खड़े हैं। और मुझे कई दफ़ा कई लोग पूछते हैं कि जी आप अमली सियासत में नहीं हैं तो क्या आप पीपल्स पार्टी को छोड़ चुके हैं? मैंने कहा ये बात यह है कि पीपल्स पार्टी एक ऐसी सियासी नजरियाती इनकलाबी जमात है कि ये जब कोई बंदा उसमें शामिल होता है तो वो उसके खून का हिस्सा बन जाती है। तो वो फिर वो ना भी काम करे, लेकिन वो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी की वजह से हमारी पहचान है सबकी, सब जो दोस्त हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि लशारी साहब ने बड़ी अच्छी माशाल्लाह गुफ्तगू की, यादें ताज़ा की हैं। तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये चूंकि काफ़ी दोस्त तशरीफ़ फरमाया, और मैं खराज तहसीन भी ज़रूर पेश करना चाहता हूँ अफजाल इनकलाबी साहब को और ताहिर अब्बास साहब को और दूसरे दोस्तों को, जिन्होंने कि ये सोचा कि हम एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करें और भुट्टो से भुट्टो तक कोई एक जो सियासी सफ़र है हमारा, उसके बारे में कुछ यादें अपनी ताज़ा करें। तो मैं तमाम दोस्तों को ये खराज तहसीन पेश करता हूँ, जो शामिल हुए हैं मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये हमारे जो असलम गुरदासपुरी साहब हैं, ये बिल्कुल अफजाल इनकलाबी साहब ने दुरुस्त फरमाया कि ये मेरा ख्याल है कि और तो कोई बानी रुकन नहीं है इस वक्त जो जिंदा है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। ये इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, और इन्होंने उस वक्त जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का साथ दिया कि जब लोग डरते थे, खौफजदा थे, लोग आते नहीं थे। इतना अयूब खान की जो आमरीत थी, उसका जो दबदबा था, जो रोब था, वो बहुत ज्यादा था। और कोई भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए बड़े जो लोग थे, बड़े नामवर कादावर सियासतदान, वो तैयार ही नहीं थे। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको ये शेयर करूं अपना जाती तजर्बा, कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी नहीं थी, मेरा ख्याल है असलम गुरदासपुरी को याद होगा कि जुल्फकार अली भुट्टो शहीद जो है वो लाहौर में पीपल्स पार्टी के क्याम से पहले तशरीफ लाए थे। हमीद निजामी की बरसी थी YMCA हाल में, और उस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। तो लेकिन बड़े मैं मुतासर था जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सियासत से। और ये भी आप दोस्तों को पता होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी बनाने से पहले ही जुल्फकार अली भुट्टो आलमी शोहरत याफ्ता एक मुफक्कर और दानश्वर और सियासतदान के तौर पर वो रूशनास हो चुके थे। और जो तालब इलम थे, खास तौर पर यूनिवर्सिटियों के, कॉलेजों के, उनके दिलों में वो घर कर चुके थे, क्योंकि वो जो जमाना था वो सोशलिज्म का जमाना था। ये हमें याद रखना चाहिए कि उस वक्त की जो दुनिया थी, जो एशिया था, वो सुरख था, सुरख एशिया। और नारे भी लगते थे, सुरख है, एशिया सुरख है। तो वो एक सोशलिज्म का जमाना था। मुझे याद है कि हम उस वक्त मौजूद की, कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, हो ची मिन की, और दूसरी जो शख्सियात हैं, ची गुवेरा वगैरह, उनकी जो किताबें हैं वो हम बड़े शौक से नौजवान जो हैं वो पढ़ा करते थे। तो ये एक पाकिस्तान के अंदर एक सोशलिज्म की लहर जो अवामी सतह पर उभर रही थी। तो मैं सुनाना ये चाहता हूँ कि जब हमीद निजामी की बरसी पे वो तशरीफ लाया लाहौर में, तो मैं भी वहां पर मौजूद था। वहां बड़ा रश था, मार रोड बंद हो चुका था, ऊपर हाल फुल था। तो मैं भी आगे बढ़ के मैंने उनसे हाथ मिलाया था पहली दफा पाकिस्तान, मतलब अपनी सियासी जिंदगी में YMCA हाल में हाथ मिलाया था। और उस वक्त मुझे याद आ रहा है कि उन्होंने कहा था, ब्यूटीफुल सिटीजन ऑफ ब्यूटीफुल लाहौर। इस तरह उन्होंने अपनी तकरीर का आगाज किया था। तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है, ये एक इसको हम मैं कहते हैं कि ये एक नेचुरल पार्टी है। ये कोई ऊपर से नहीं आई, ये ग्रास रूट लेवल से आई है। आप हैरान होंगे कि उस वक्त जब ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी, तो मैं प्राइमरी यूनिट का सदर था अपने न्यू समनाबाद का। तो इसलिए मैं तो एक, और भी बड़े दोस्त यहाँ बैठे हैं जो ऐनी शाहिद हैं, मैं भी उन्हीं में शामिल हूँ। मैं ऐनी शाहिद हूँ कि पार्टी बनी कैसे। आप हैरान होंगे कि कोई छाबड़ी फरोश है वो शामिल हो गया उसमें, कोई टांगे वाला है, कोई रेड़े वाला है, कोई रक्षा ड्राइवर है, कोई मजदूर है, किसान है। ये लोग जो है बर्फ बेचने वाले, समनाबाद के लोग, जो जितने गरीब गुरबा लोग थे, मेहनत कश लोग थे। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी ने कोई शनाख्त दी है पाकिस्तान के गरीब अवाम को, तो वो जुल्फकार अली भुट्टो है। अगर किसी लीडर ने सबसे ज्यादा अवाम के साथ रबता किया है, तो वो पाकिस्तान की तारीख में आज भी रिकॉर्ड है
तो वो जुल्फकार अली भुट्टो शहीद है। उन्होंने इतने जलसे किए, उन्होंने खुली कचहरियां लगाई, उन्होंने कारकुनों के कन्वेंशन किए, मुलाकातें की। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूं कि ये एक फितरी पार्टी थी जो बनी थी। और उस वक्त इतने लोग खौफजदा थे होटलों वाले के, वो होटल नहीं देते थे, वो हाल नहीं देते थे। तो फिर डॉक्टर मुबशर हसन साहब जो हमारे बानी रुकन है और सेक्रेटरी लाहौर के सदर पहले बने थे, वो डॉक्टर मुबशर हसन, और बाबा सोशलिज्म शेख उमर रशीद पहले पंजाब के सदर बने थे। बसों पे जाके वो मेहनत करते थे, जाके मुख्तलिफ जिलों में जाके दौरे करते थे। आजकल तो गाड़ियां बड़ी हैं लोगों के पास, उस वक्त तो लोग बसों में जाके और गरीब को गुर्बत की हालत में जाके तो वो लोग पार्टी का पैगाम पहुंचाते थे। और गली गली मोहल्ले मोहल्ले मीडिया भी कोई नहीं था, सारे अखबार जो डान और एक दो अखबार और थे वो हमारे पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे, वो दबाव में थे अयूब खां के, हमारी खबरें भी नहीं पीपल्स पार्टी की लगने देते थे। तो ये कन्वेंशन में वहां पर जो बुनियादी दस्तावेजात हैं वो मंजूर की गई, पीपल्स पार्टी का नाम मंजूर किया गया, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को चेयरमैन नामजद किया गया। इस तरह 2 दिन ये जो है ना कन्वेंशन लाहौर में उनके घर में, ये 2 दिन, एक 30 नवंबर को और एक 1 दिसंबर को, ये वहां पर जारी रहा। और मुख्तलिफ दोस्तों ने तकरीरें की। मेरा ख्याल है असलम गुरदास, मैं तो उसमें शामिल नहीं था, मैं तो स्टूडेंट था। मेरा ख्याल है कि असलम गुरदासपुरी साहब जो शामिल थे, इन्होंने लाजमी तौर पर वहां पर तकरीर भी उसमें की होगी और अपनी नज़म भी, कोई शायरी भी जरूर की होगी। क्योंकि मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारी मीटिंग थी, असलम गुरदासपुरी साहब को भी याद होगा, ये 1977 की बात है, जब 18 अक्टूबर को इलेक्शन होने थे। तो हमारी मुलाकात हुई जुल्फकार अली भुट्टो शहीद से। जाहिर है कि वो पार्टी की टिकटें दे रहे थे इंतखाबात के लिए। तो असलम गुरदासपुरी साहब ने कहा कि जी भुट्टो साहब, मैंने इतनी शायरी की है, इतनी तकरीरें की हैं, इतना मैंने काम किया है, तो मुझे कोई ओहदा ही नहीं आप कोई दे रहा है और पार्टी टिकट मुझे मिलना चाहिए। तो भुट्टो साहब ने बड़ी तारीखी लफ्ज कहा कि असलम यार तुम क्यों परेशान हो, मैं कायदे अवाम हूं, तुम शायर अवाम हो। ये उन्होंने बड़ा खराज तहसीन पेश किया जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने असलम गुरदासपुरी साहब को, कि मैं कायदे अवाम हूं, तुम शायर अवाम हो, इससे बड़ा और क्या तमगा हो सकता है। थैंक ये यू, जो बाकी, थैंक यू। हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो मंशूर था ना, असल में एक तो इनकलाबी शख्सियत थी और दूसरा पार्टी का मंशूर था जो जे रहीम ने लिखा था। वो मंशूर जो था वो अवाम के दिलों की आवाज था, क्योंकि इस किस्म का मंशूर तो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने दिया ही नहीं था। जो वो मंशूर था जिसमें अवाम को मतलब है कि वहां फैसला किया गया था कि हम यहाँ पर जैसे इस्तेसाल से पाक मुआशरा बनाएंगे। और उस वक्त हम नौजवान थे जब अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी। और हम वहां पर लोग जो मंशूर तो पढ़ते नहीं है, आज भी नहीं पढ़ते, लेकिन उस वक्त नारा जो है ना वो अवाम ने लगाया। उन्होंने कहा कि मांग रहा है हर इंसान रोटी कपड़ा और मकान, आवे या सोशलिज्म आवे ही आवे, जेड़ा वावे ओ ही खावे, सरमायादारी ठा, जगीरदारी ठा, नौकरशाही ठा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये वो बुनियादी चीजें थी, बुनियादें थी जिसके ऊपर पीपल पार्टी जो है उसको इमारत जो है वो खड़ी की गई। और मंशूर के अलावा जो बहुत बड़ी शख्सियत थी जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की, वो बैन अवी सतह पर मशहूर थे। और लोग जो थे वो उनको चीन नवाज की वजह से, चीन नवाज होने की वजह से, क्योंकि वो चीन के दोस्त थे, पाक चीन दोस्ती की बुनियाद ही जुल्फकार अली भुट्टो शहीद ने रखी थी सबसे पहले। और वो बड़े गहरे दोस्त थे चुअन लाई के और मौजे तुंग के। ये खैर तफसील में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सब दोस्त जो हैं वो इसमें शिरकत करें, इस गुफ्तगू कर सकें और मैं ज्यादा टाइम ना लूं। मैं चंद वाकयात बताता हूं आपको कि जब असलम गुरदासपुरी साहब, ये मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये मेरी गवाही दे सकते हैं कि जब 1970 के इंतखाबात का ऐलान हो गया तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया पार्टी के अंदर। लोगों ने कहा, जो सोशलिस्ट थे इनकलाबी जेएलए कारकुन नजरियाती, उन्होंने कहा जी कि हमने इनकलाब लाना है, ये इनकलाबात का जमाना है, हमारी पार्टी एक इनकलाबी पार्टी है, इंतखाबी पार्टी नहीं है, क्योंकि हमारा कायद जो है वो इनकलाबी है और हमारा मंशूर इनकलाबी है। हमारे जो अवाम जो शामिल हो रहे हैं, मजदूर किसान, ये सारे इनकलाबी हैं, इनकलाब दोस्त हैं, अवाम दोस्त हैं। तो इसलिए तो हाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई इंतखाबात से पहले, हाल में, उसमें मैं मौजूद था। उसमें बराज मोहम्मद खां ग्रुप था और एक दूसरी तरफ
निजामी साहब आपकी आवाज बंद हो गई, आवाज। अनम्यूट कर लें दोबारा, बटन दब गया आपका। जी जी हो ये हाला कॉन्फ्रेंस 69 में हुई थी, अभी नहीं हुए अनम्यूट। आप करें इसको, अनम्यूट करें, अभी नहीं हुए। अनम्यूट करें, अनम्यूट का ऑप्शन आया उधर करें। यहाँ ये माइक होता है, उसको प्रेस करें आप। नहीं हुए। अब हो अब गया। हो गए, अब हो गया। अब हो गया। अब हो तो मैं जी वो हो। आपको पता है कि वो 1 साल पहले ही उन्होंने इलेक्शन का ऐलान कर दिया था। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो हाला कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वर्करों ने कहा, जी जियालो ने कहा, भुट्टो साहब पर्ची नहीं बर्ची, मतलब है कि हम पर्ची नहीं, हम इंतखाबात नहीं, पर्ची में नहीं जाएंगे, हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे, हम इनकलाब लाएंगे। लेकिन बहरहाल पार्टी ने फैसला किया, भुट्टो साहब ने फैसला किया। तो आप देखें कि लोगों ने जब इलेक्शन में हिस्सा लिया तो वो एक इंतखाब ना समझ के बल्कि एक इनकलाब समझ के लिया। और उस वक्त नारा लगता था, पार्टी गरीबों की पार्टी थी, इसके पास सरमाया नहीं था, तो उस वक्त ये नारा लगता था कि भुट्टो को वोट दो, भुट्टो को नोट दो। तो मुझे पता है कि मैं बाबा सोशलिज्म शेख उमर रशीद की कंपेन हम चला रहे थे। मैं मेरे इलाके में वो थे MNA के जो उम्मीदवार, उनके मुकाबले में मियां तफैल मोहम्मद थे, फिर बंद हो गया। नहीं नहीं अब ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी। आवाज। अच्छा, तो जमात इस्लामी के लोग थे, तो बहुत से लोगों ने शेख साहब को कहा कि आप सोशलिज्म का नाम ना ले, लेकिन उन्होंने सोशलिज्म की बुनियाद पर तहरीक चलाई, इंतखाबी मुहिम चलाई। आप हैरान होंगे कि 1.5 लाख वोटों के फर्क से बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद जो है ना वो जीतते थे। तो इतनी हैरान हो गया जब रिजल्ट निकला, 82 सीटें ले ली। हालांकि जो ISI के जो लोग थे उन्होंने 24 सीटें कहा था पीपल्स पार्टी लेगी। तो मुझे याद है, मैं इलेक्शन के दूसरे दिन, इंतखाबात के दूसरे दिन, छोटा सा घर था शेख मोहम्मद रशीद साहब का इछड़ा में, तो मैं वहां उनके पास था। तो इत्तेफाक से भुट्टो साहब को फोन आ गया, वो कहते हैं बाबा जी ये क्या किया, क्या हो गया पंजाब में, ये स्वीप कर गए हम। तो उन्होंने कहा कि ये एक तो आपकी इनकलाबी शख्सियत है, और दूसरा जो मंशूर है वो अवाम के दिलों की आवाज था, उसकी वजह से ये इनकलाब हो गया। और जगीरदार जो पुराने थे बुत सारे, वो सारे पाश पाश हो गए। और हमारे जो गरीब वर्कर थे वो गाड़ियां इस्तेमाल करते थे, हमारे मुखालफिन उनकी वोट जाके वो तलवार को देते थे उधर। तो ये कुछ यादें थी, लेकिन असल में ये मौका जो है था वो था सोशलिस्ट इनकलाब तक का। हम चले गए इंतखाबात में, और भुट्टो साहब का बयान जो है वो अखबारात में मौजूद है। उन्होंने कहा कि देखो सोशलिस्टों, मैंने पाकिस्तान में सोशलिस्ट इनकलाब को रोक दिया। बहरहाल वो एक दानिश्वर थे, सियासी लीडर थे, उनका ये ख्याल था कि शायद ये इनकलाब जो है वो हम कामयाब ना हो सके, क्योंकि अभी हमारी पार्टी नई नई पार्टी है। तो इलेक्शन का रूट उन्होंने लिया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने मंशूर पे अमल भी किया। उन्होंने नेशनलाइजेशन भी की, उन्होंने आइन भी बनाया, उन्होंने लेबर असलाहत की, उन्होंने एजुकेशन की, हेल्थ की, जितने भी अवाम के मसाइल थे उनको हल करने की कोशिश की। बल्कि वो तेजी से आगे जाते थे। तो मौजे तोंग ने और चूएन ने कहा कि भुट्टो साहब ये तेजी से ना जाएं, ये रिफॉर्म्स जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता करें, कंसोलिडेट करें इनको, इस तरह जल्दबाजी में आप ना करें, इस तरह नुकसान होगा। तो बहरहाल अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भुट्टो साहब की आखिरी वसीयत है। मौत की कोठरी में उन्होंने किताब एक लिखी, वो भी एक मोजा है। वो कैसे लिखी, क्योंकि कोई लिखने तो देता नहीं था। वो एक टॉयलेट पेपर उनको भेजते थे, टॉयलेट गोल रोल जो होते हैं टॉयलेट, वो मार्कर के साथ उस पर किताब अपने हाथ से लिखते थे। और बाद में बाहर आके या मुख्तियार के जरिए, बेनजीर भुट्टो के जरिए वो बाहर मसौदा आता था, वो टाइप होता था। तो उसमें उन्होंने नौजवानों के लिए, जो नजरियाती नौजवान है, इसलिए मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूं, वो किताब आपको जरूर पढ़नी चाहिए, इफ आई एम असैसिनेटेड। उन्होंने तारीख का सबक दिया, उन्होंने पॉलिटिकल जर्नी को कंक्लूड किया। उन्होंने नौजवानों को कहा कि देखो नौजवानों, मैंने कोशिश की कि मल्टी क्लास पार्टी बनाऊं, बना के कोई मसाइल हल करूं, ऐसी मल्टी क्लास पार्टी कि जिसमें सरमायादार भी हों, जगीरदार भी हों, मिडिल क्लास के लोग भी हों, मजदूर भी हों, किसान भी हों। लेकिन मैं इस नतीजे में पहुंचा हूं कि वो मेरी गलती थी। अपनी गलती को तस्लीम किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि पाकिस्तान के नौजवान तबकाती जिदोजहद करें, तबकाती जिदोजहद के नतीजे में अवाम की बालादस्ती कायम करें पाकिस्तान की रियासत पर। उसके बाद ये पाकिस्तान जो है इसके मसाइल, अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे। आप देखें कि उनकी जो ये पेशीन गोई थी,
ये सियासी फसीह आज सही साबित हुई है। आज अवाम जो है वो लावारस हो चुके हैं, उनकी कोई ज़बान नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, क्योंकि भुट्टो से भुट्टो तक हम बात कर रहे हैं। दरमियान में एक आसिफ जरदारी साहब का पीरियड आया कि वो चूंकि पाकिस्तान के सदर बन गए और ईवान सदर में वो कैदी बनकर रह गए, वो एक डिस्कनेक्ट हो गया। ये बहुत बड़ी बात है जो आपको जेहन में रखनी चाहिए। वो एक डिस्कनेक्ट हो गया, एक खलीज हायल हो गई वर्कर्स में और लीडर के दरमियान, क्योंकि वो वक्त ही नहीं दे सके। उसकी वजह से पंजाब में सेटबैक हुआ और पार्टी जो है वो सिंध तक महदूद हो गई, क्योंकि हमारे राब्ते नहीं रहे। तो इसलिए मैं ये खराज तहसीन पेश करता हूँ बिलावल भुट्टो को कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उनकी लीडरशिप जो है वो स्टेब्लिश हो चुकी है। पाकिस्तान के अवाम ने उनको अपना लीडर मान लिया है। तो मैं उनसे ये गुजारिश करता हूँ कि ये जो डिस्कनेक्ट हुआ है एक नजरियाती हवाले से, फिक्री हवाले से, सियासी हवाले से, इस डिस्कनेक्ट को, इस खलीज को खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि 2 दिन का कन्वेंशन बुलाया जाए, ऑल पाकिस्तान वर्कर्स कन्वेंशन, जिसमें तमाम जो पुराने नजरियाती हैं या नए जियाले हैं, पुराने और नए, सबको बुलाया जाए, उनको मौका दिया जाए बात करने का, ताकि वो गली मोहल्ले की जो बातें हैं, आम आदमी की जो बातें हैं, जो जो वॉइसलेस हो चुके हैं, बेआवाज हैं आज मजदूर, आज किसान बेआवाज है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। आप देखें मीडिया, आप देखें अखबारात, आप सियासी लीडर, कोई गरीब का नाम नहीं लेता, मजदूर का नाम नहीं लेता, कोई इस्तेसाल का नाम नहीं लेता। हालांकि मंशूर में जो हमारा आइन है 1973 का, उसमें आर्टिकल 3 पढ़ें, उसमें यह वादा किया गया था कि हम इस्तेसाल की तमाम सूरतों को खत्म करेंगे। तो मैं बिलावल भुट्टो से दरखास्त करता हूँ, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करें, आप 2 दिन का एक कन्वेंशन बुलाएं जिसमें असलम गुरदासपुरी और जितने भी पाकिस्तान के बहुत से, मैं आपको बताऊं, जियाले जो हैं वो मौजूद हैं और उनकी हमदर्दियां पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वो चाहे वो बुजुर्गी की वजह से अमली सियासत में नहीं है, लेकिन दिल उनके जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ। बेनजीर भुट्टो को भी मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि उन्होंने उस वक्त पार्टी की क्यादत की जब सारे जो लीडर थे वो छोड़ के चले गए थे, वो खामोश हो गए, कोई भाग गए। तो उस वक्त बाबा सोशलिज्म शेख मोहम्मद रशीद जो वाइस चेयरमैन थे, उन्होंने पार्टी की क्यादत की, वरना कारकुन तो मायूस हो गए थे। जुल्फकार अली भुट्टो जो शहीद हैं, एक तो पहले वो जेल में चले गए, उसके बाद तो बाहर आने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन ये, और मैं सलाम पेश करता हूँ पीपल्स पार्टी के जेलों को, नजरियाती जेलों को, जिन्होंने कैदो बंद की सूबतें, कोड़ों की, जलावतनियों की, बड़ी कुर्बानियां बेमिसाल। तो ये शहीदों की पार्टी है, ये गाजियों की पार्टी है, ये वाह अजीम जियालों की कुर्बानियों की पार्टी वाह है। वाह, तो मैं ये समझता हूं कि आप तमाम दोस्त जो हैं मेरी सुभान इस अल्लाह। चीज को एंडोर्स करें, इत्तेफाक करें कि एक कन्वेंशन, ऑल पाकिस्तान वर्कर्स कन्वेंशन होना चाहिए, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो करें और तमाम जियालों को मौका दिया जाए और उनकी सिफारिशात की रोशनी में आगे बढ़ा जाए। आज मौका आ गया है, एक मौका है कि इससे फायदा उठा सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेकिन उसका रूट यही है कि हमें अपने आप को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद की सियासत से, उसके नजरियात से, या आप कह लें भुट्टोइज्म के साथ, हमें अपने आप को जोड़ना पड़ेगा, ताकि वो लोग जो मायूस होकर घरों में बैठे हैं वो फिर आपके पास आ जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत और शादाब रखे। बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात सुनी। मैंने कोशिश की कि मुख्तसर बहुत वक्त। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जी बहुत शुक्रिया इंतहाई ममनून। ग्रेट निजामी साहब। अ, मैं हालांकि आपका इंट्रोडक्शन चाहता था, लेकिन आप तो ज़ाहिर है, मुतारिफ हैं। बहरहाल आपकी बहुत अहमियत है। आप ना सिर्फ सियासी कारकुन हैं पार्टी के बुनियादी, आज के दौर में लोग अ, अ, इतने ज्यादा रिसोर्सेज पार्टियां ये डिवोट करती हैं मीडिया को मैनेज करने के लिए। आप तो राइटर हैं, बाकायदा पाकिस्तान के सबसे बड़े उर्दू मीडिया में लिखते हैं, और हमेशा मैंने देखा है कि जहाँ पे पीपल पार्टी चेयरमैन भुट्टो, बेनजीर भुट्टो का बात आई, आपने उनको बिल्कुल फेवर करने की लॉजिकली कोशिश की है, और पार्टी की इमेज जो है उसको बेहतर बनाने की कोशिश की है, और कारकुनों को हमेशा जो ना रास्ता दिखाने की कोशिश की है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत आपका, शुक्रिया। आपकी